अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। हम सुन रहे हैं उर्दू नॉवेल दिसंबर लौट आना तुम। अब सुनते हैं आगे। वो कॉन्फ्यूज्ड होकर पूजा को देख रही थी, जो बेमकसद हंस रही थी। उसकी हंसी में एक चुभन थी। माइकल आगे बढ़ रहा था। वो खौफ से उसे देख रही थी। माइकल ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और वो किसी मासूम शिकारी की तरह अपने शिकार को देखने लगी। उसने रहम तलब निगाहों से पूजा की तरफ देखा। वो खामोशी से ये सब देख रही थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। माइकल उसे खींचकर किसी तरफ ले जा रहा था। उसने पूजा को आवाज़ दी, मगर पूजा नहीं सुन रही थी। क्या होने वाला था आज की रात? क्या करने वाली थी उसके साथ? माइकल उसे एक दरख्त के पास ले आया। पूजा भी एक रस्सी लिए उसके पास आई। माइकल ने उसे धक्का देकर दरख्त के साथ लगाया और उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। पूजा अब वो बारीक डोरी उसके गिर्द लपेटने लगी, ऐसे जैसे उसे बांधा जा रहा हो। उसने तासीफ और गम की मिलीजुली कैफियत में पूजा को देखा, जिसके चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। पूजा, ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रही हो? उसने रोते हुए पूजा से पूछा। सब्र करो मेरी जान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पूजा ने इस डोरी को आखिरी बल दिया था। माइकल पीछे हटा था। वो माइकल को नहीं, पूजा को देख रही थी। धोखे की एक सीढ़ी ऐसी होती है जब इंसान को धोखे से ज़्यादा धोखा देने वाले पर हैरत होने लगती है। वो भी हैरान सी थी। जब रिश्तों पर से पर्दा उठता है तो क्या ऐसी ही तकलीफदा हकीकत सामने आती है? यूं ही सब खत्म हो जाता है। पूजा, खुदा के लिए मुझे खोलो, वो चिल्लाई। पूजा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया और दांत चबाकर उसकी आंखों में देखा था। शट अप, कोई मशवरा नहीं, समझी? उसके बाल बिखर गए। माइकल दूर हाथ बांधे खड़ा था, जैसे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही न हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने कौन सा गुनाह किया है? वो बेबस होकर रो रही थी। मुझे इतना जलील किया तुमने और पूछती हो कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने क्या किया है? एक उलझन भरा ताशीर। तुम अनुशेर को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? पूजा ने जोर से उसके बालों को पकड़ा। अनुशेर? आयत ने अनुशेर का नाम दोहराया। वो कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, मैं अनुशेर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं करता। पूजा ने दुख के साथ उसे देखा। जानती हो वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? आयत ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। बादलों की गरज सुनाई दी उसे। वो मुंह खोले हैरत से पूजा को देख रही थी। नहीं नहीं पूजा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो तो बस यूं ही। पूजा ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और गुस्से से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत नहीं करता? तुम कहती हो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? यूं ही कोई किसी के लिए आग में नहीं कूद जाता। यूं ही कोई किसी की मदद के लिए शॉपिंग मॉल में नहीं पहुंच जाता। यूं ही कोई किसी के लिए ट्रक के नीचे नहीं आ जाता। कोई यूं ही किसी के लिए जहर नहीं खाता। क्या ये मोहब्बत नहीं है? अगर ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? वो मेरे लिए ये सब क्यों नहीं करता? वो यूनिवर्सिटी में किसी और के लिए ये सब क्यों नहीं करता? जिस दिन उसे मुझे ठुकराया था, उसी दिन वो तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद गया था, अपनी जान की परवाह किए बिना। वहाँ हजारों लोग खड़े थे, कोई और क्यों नहीं आया तुम्हें बचाने? आयत उसे अजीब इंसाफात करता देख रही थी। मोहब्बत? तो क्या वो उससे मोहब्बत करता है? और उस दिन उसे आग से अनुशेर ने बचाया था। हैरतों के पहाड़ टूटे थे उस पर, और आज उसको सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे, लेकिन कब, कहाँ और किस मोड़ पर?
कितनी कोशिश की थी मैंने उसे पाने की और तुम्हें रास्ते से हटाने की, मगर हर बार तुम जीत जाती। इसलिए नहीं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, सिर्फ इसलिए कि अनुशेर तुम्हारे साथ है। तेज तेज हवाएं चलने लगी, उसके बाल उड़ने लगे। पूजा उसके सामने खड़ी थी और वो इस मजबूत दरख्त के साथ बंधी हुई थी, बेबस और लाचार। कितनी बार मैंने तुम्हें मुंह के बल गिराने की कोशिश की, मगर तुम तो एक नंबर की ढीठ निकली। सबसे पहले मैंने इन 2 लड़कों को भेजा ताकि वो तुम्हारी इज्जत को दागदार करें और तुम अनुशेर की निगाहों से गिर जाओ, मगर अनुशेर ने तुम्हें बचा लिया। एक और बम गिरा था उस पर। तो क्या उस दिन वो लड़के पूजा के भेजे हुए थे और वो सब पूजा कर रही थी? यही थी पूजा की असलियत। नकाब उठने के बाद क्या हर खूबसूरत रिश्ता यूं ही रेजा रेजा हो जाता है? फिर मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में फंसाने की कोशिश की, वो डायमंड रिंग तुम्हारे पर्स में डालकर, और वो हेवी लोडर का एक्सीडेंट, वो धमकी आमोज खत, वो खाने में जहर। उस दिन मैंने नमक की जगह जहर रख दिया था। मैंने सोचा था तुम उन्हें खाते ही मर जाओगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो जहर अनुशेर की किस्मत में लिखा है। माइकल को इस्तेमाल करके मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश की, और फिर उस दिन जब तुम होटल गई तब मैंने तुम्हारा पीछा किया, वहाँ भी अनुशेर आ गया। मैंने जब जब तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अनुशेर एक साए की तरह तुम्हारे साथ रहा हमेशा। और तुम कहती हो यूं ही? इतना सब कुछ कोई यूं ही नहीं करता। पूजा ने उसे देखा। वो पूजा को देख रही थी। दोस्ती टूटने में लम्हा लगा, एतबार पल भर में खाक के अंदर जज्ब हो गया। इंसानों के कितने कितने चेहरे होते हैं, और वो अब किस किस से कहेगी कि वो बड़ी चेहरा शन्नास है, वो लोगों को समझने की सलाहियत रखती है। जो लड़की इतने दिन तक उसके साथ रही, वो तो उसे भी नहीं समझ सकी, वो तो अनुशेर को भी नहीं समझ सकी। पछतावा आंसू बनकर उसके गालों से गिरने लगा। क्या गुनाह किया था मैंने? सिर्फ मोहब्बत ही की थी ना अनुशेर से। उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? क्यों वो शख्स मुझे नहीं, तुम्हें चाहता है? वो मुझसे कभी क्यों नहीं कहता कि सर पर दुपट्टा लिया करो? वो मेरी इतनी फिक्र क्यों नहीं करता? प्यार, मोहब्बत, फिक्र सब तुम्हारे लिए, और मेरे लिए क्या? मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब पूजा रो रही थी। वो एक बार मेरा हो जाता तो मैं उसके लिए पूरी कायनात से लड़ जाती। मैं अपना मजहब तब्दील करती, मैं उसके मजहब की हो जाती, लेकिन वो मेरा हुआ ही नहीं। तुम में आखिर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो? अनुशेर कहता है मैं बुरी लड़की हूँ, और मैं उसके लिए हर बुराई छोड़ देती, और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितनी अनुशेर की मोहब्बत ने मुझे बना दिया है। मैंने तुम्हारे साथ वो सब खुशी के साथ नहीं किया, मैं सिर्फ दिल के हाथों मजबूर थी, और दिल ही इंसान से हर सही और गलत काम करवाता है। मैं जानती हूँ वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा, मैं कभी उसे हासिल नहीं कर सकूँगी, और मोहब्बत में ज़बरदस्ती कभी नहीं होती। मरने के बाद पूछूंगी खुदा से वो ऐसा क्यों करता है, किसी एक को दूसरे से मोहब्बत करवाता है और फिर दूसरे को तीसरे से। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। मोहब्बत की इस आग में मैं अकेली नहीं जलूंगी। मोहब्बत करने की कीमत तुम लोगों को भी अदा करनी पड़ेगी। बाय फॉर एवर। पूजा कहकर जाने के लिए मुड़ी। उसने चिल्लाकर पूजा को आवाज़ दी, पूजा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं इस सुनसान जंगल में इतनी रात को अकेले क्या करूंगी? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, यहाँ बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। पूजा के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने भी मुझ पर रहम नहीं किया था, और तुम खुद ही कहती हो ना कि अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो वो ज़रूर मिलकर रहेगी। ये एक तरह से तुम दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो तुम उसे ज़रूर मिलोगी।
और फिर मैं मान लूँगी कि वो कभी मेरा था ही नहीं। फिर दोनों के रास्ते से मैं हट जाऊँगी। बाय एंड आई एम सॉरी। पूजा तेज तेज कदम उठाती दूर जा रही थी। वो जोर जोर से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो सुन नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी की हेडलाइट्स चमकते देखा। फिर उसने गाड़ी दूर जाते देखा, दूर, बहुत दूर, और वो इस दरख्त के साथ बंधी हुई तन्हा रह गई। जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उसका गला बैठ गया। उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आंसू फव्वारे की तरह बह रहे थे। यूं ही कोई किसी के लिए आग में नहीं कूद जाता। आपके अंदर दिल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है? उसकी अपनी आवाज़ गूंजी। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? उसका दिल चाहा वो अपने कानों पर हाथ रखे। उसे पछतावा होने लगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। हमेशा से उसकी आदत थी, वो गलती करके ही पछताती थी। उस शख्स ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो उसे हर बार गलत समझती थी। उसने कितना बुरा भला कहा उसे, कितनी बेइज्जती की उसकी, और वो जवाबन खामोश रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, अपनी सफाई भी पेश नहीं की। अनुशेर, तुम कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ, मैं फिर कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। उसके दिल ने पुकारा। मोहब्बत, पूजा की कही हुई बात याद आई उसे। तो क्या वो मोहब्बत थी? जिस रिश्ते को वो कभी नाम नहीं दे सकी, उसका नाम यही था। ओ मेरे अल्लाह! उसे इस अंधेरे जंगल में घुटन का एहसास हुआ। हर तरफ दरख्त थे, ऊंचे ऊंचे, और रात के वक्त वही दरख्त वहशत का मंजर पेश कर रहे थे। वो डर रही थी। उसे खौफ आने लगा। उसने अपने बंधे हुए हाथों को देखा। उसने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ वो ऐसा नहीं कर सकती। इतनी रात को इस जंगल में कौन उसकी मदद करता? उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सामने। खतरनाक जानवर, जंगली कीड़े मकोड़े, सांप। वो यहीं लंदन की सरजमीन पर ही गायब हो जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो तो दिन को यहाँ डर रही थी, और अब तो वो अकेली थी। सुबह उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होने वाला है, और वो सोच भी कैसे सकती थी। झिंगुरों की आवाज़ें आने लगी। उसे यकीन था थोड़ी ही देर बाद वो जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी। ये ख्याल कितना तकलीफदेह था, और ये सोचकर कि वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है, उसके दिल को कुछ होने लगा। धड़कन बेकाबू थी। कोई है? हेल्प मी प्लीज़। वो जितनी ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी अपनी ही आवाज़ पलट कर उसके पास आ रही थी। जब कभी तुम्हें लगे तुम्हारी आवाज़ खाली लौट रही है, तो अल्लाह को आवाज़ देकर देखो, खाली नहीं लौटाई जाओगी। उसके कानों में जैसे इस्म आज़म गूंजा, और अब वो अपने अल्लाह को पुकार रही थी। अंधेरे को चीरने वाली वो वाहिद शय इस वक्त अनुशेर के बाइक की हेडलाइट्स थी। बड़ी तेज़ी से बाइक चलाता वो इस जंगल की तरफ जा रहा था। पास यही एक ही जंगल था, और उसे यकीन था पूजा आयत को लेकर इसी जंगल में आई होगी। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो ये सोच सोच कर ही कांप रहा था कि पूजा ने जाने क्या किया होगा उसके साथ। वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके सामने किसी की ज़िंदगी की अहमियत रेत के ज़र्रे बराबर नहीं थी। उसे अफसोस हो रहा था वो आयत को पहले ही साफ अल्फाज में उसकी असलियत बता देता। वो यकीन करती या नहीं, लेकिन सोच में ज़रूर पड़ जाती। अब अगर वो उसे नहीं मिली, तो वो खुद को सारी उम्र माफ़ नहीं कर सकेगा। रात के 10 बज रहे थे। वो लोग यहाँ सुबह ही आए थे। इतनी देर क्या क्या हुआ होगा, वो सोचना भी नहीं चाहता था। सड़क के चारों तरफ दरख्त थे, और जंगल में दाखिल होने के दो ही रास्ते थे। एक रास्ता जंगल के
एक रास्ता जंगल के पीछे था और एक सामने ही था। उसने जंगल में दाखिल होने वाले रास्ते पर बाइक रोक दी। उसे सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आया जिस पे खतरनाक की अलामत बनी हुई थी, यानी कि उस जंगल में खतरनाक किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा उसके जिस्म के आर पार होने लगी। लेदर की जैकेट में मलबूस होने के बावजूद भी वो सर्दी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस वक्त अपनी नहीं, आयत की फिक्र थी। बाइक को उसने साइड पर ला खड़ा किया और मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो इस खतरनाक जंगल में अपना कदम रख चुका था। खुश्क पत्ते उसके कदम रखने की वजह से शोर पैदा करने लगे। वो चारों तरफ टॉर्च लगा लगा कर देख रहा था। उसे दूर से कुछ जंगली जानवरों की भी आवाज़ें आने लगीं। उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और आयत आयत पुकार रहा था। उसका दिल रो देने को चाह रहा था। वो जंगल के औसत में खड़ा जोर से उसे पुकार रहा था। उसकी आवाज़ दरख्तों से टकरा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका गला बैठ गया, हलक में जलन महसूस हुई। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और उसे सामने ही एक जगह कोई बहुत बड़ा स्याह हेवला दिखाई दिया। वो इंसान नहीं था, वो कोई दरख्त भी नहीं था, तो फिर वो क्या हो सकता है? वो मोहतात होकर कदम उठाता आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था। उसने टॉर्च उस तरफ लगाई। अब वो वहाँ इस हेवले तक पहुँच चुका था। वो उसे साफ देख सकता था। उसने सही अंदाज़ा लगाया। वो कोई इंसान या दरख्त नहीं था, वो एक खीमा था। और अब वो इस खेमे को चारों तरफ से देखने लगा। उसने बाहर कुछ खाली बर्तन देखे, प्याज के छिलके, कुछ हड्डियाँ। वो टॉर्च ले जाकर अंदर का जायजा लेने लगा। अंदर बाहर कुछ फालतू चीज़ें बिखरी पड़ी थी। वो अब फिक्रमंदी से एक एक चीज़ को देख रहा था। अचानक ज़मीन पर पड़े हुए पर्स को देखकर वो चौंका। वो पर्स आयत की है, इस बात में कोई शक नहीं था। यानी सुबह उन्होंने इसी जगह कैंप लगाया। उसने पर्स उठाया और उसे खोल कर देखा। वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसने पर्स को वहीं फेंक दिया और माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा, पूजा ने आखिर क्या किया होगा उसके साथ? वो कहाँ होगी? या अल्लाह, वो किसी मुसीबत में ना हो। आप उसके हिस्से की तकलीफ़ मुझे दे दें। उसने शिद्दत से दुआ की और खेमे से बाहर निकल आया। वो अब आसपास टॉर्च जलाकर देख रहा था। वो इन बड़े बड़े दरख्तों के बीच टॉर्च की मदद से उसे ढूंढ रहा था, जैसे वो इन दरख्तों के पीछे ही कहीं छुपी हुई हो। भागकर उसने एक दरख्त, फिर दूसरे दरख्त, भागकर उसने एक दरख्त, फिर दूसरे दरख्त तक गया, फिर तीसरे पर, लेकिन नहीं। अचानक वो रुक गया। उसने मुड़कर इस दूसरे दरख्त को देखा, जिसकी कद बुलंद थी, जिसका तना काफ़ी मोटा था, लेकिन वो तने या कद को नहीं, दरख्त पर लगे खून के निशानात को देख रहा था। वो इस दरख्त के पास गया जिसमें खून के दाग नजर आए। उसने हाथ लगाकर देखा, खून सूख चुका था। और फिर उसने आसपास लाइट लगाई। उसे नीचे पड़ी हुई डोरी दिखाई दी। तो इसका मतलब पूजा ने इस दरख्त के साथ आयत को बांध दिया था। लेकिन वो खुद को छुड़ाकर कहाँ चली गई? वो एक बार फिर उसे तलाश करता, आवाज़ें देता आगे बढ़ गया। वो जख्मी कदमों के साथ भागकर सड़क तक आई। उसे यकीन नहीं आया कि वो सड़क तक पहुंच गई है। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। ये सब ख्वाब की तरह लगा उसे। 1 घंटा पहले वो दरख्त के साथ रस्सियों से बंधी हुई थी। उसे आसपास कोई रास्ता, कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो इन रस्सियों से निजात हासिल करती। उसके डर में मज़ीद इजाफा होने लगा। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने हर तरह से जोर लगाकर देख लिया,
लेकिन वो खुद को इस रस्सी नुमा डोरी से आज़ाद नहीं कर सकी। वो रस्सी उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। वो हाथ पांव मार मार कर थक चुकी थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हिम्मत हारने लगी थी। थक कर उसने अपना तवाज़न रस्सी पर डाल दिया और वहीं लुढ़कने वाले अंदाज में तने के साथ बैठने की कोशिश की। उसके हाथ पे जोरदार रगड़ भी आई थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके जिस्म की बोझ की वजह से डोरी ढीली पड़ गई। उसने महसूस किया और फिर हाथ को जोर से खींचा। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो आज़ाद हो चुकी थी। उसका हाथ खुल चुका था। वो कई लम्हे अपने हाथ को देखती रही, जैसे हाथ को पहली बार देख रही हो। और फिर उसने खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया। आज़ाद हो जाने के बाद उसने जो सबसे पहले सोचा, अब वो कहाँ जाएगी। खेमा पास ही था और एक ख्याल उसके दिमाग में झमाके की तरह आया। उसे याद था उसका पर्स खीमे के अंदर ही रह गया और मोबाइल भी उस पर्स के अंदर है। वो भागकर खीमे के अंदर गई। अंधेरा था और उस अंधेरे में वो अंदाजे से ही पर्स को ढूंढने में कामयाब हो गई। उसने पर्स में हाथ डाला और उसे ये जानकर दुख नहीं, सदमा लगा, पर्स उसका खाली था। पूजा ने कोई मामूली साजिश नहीं की थी। उसे सज़ा देना उसका मकसद नहीं था। वो उसे पूरा ख़त्म करना चाहती थी। उसका दिल रोने लगा। वो खेमे से बाहर निकली थी। उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो किसी से राब्ता करती या यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती। अब उसे जो करना था, जैसे करना था, सिर्फ अंदाजे से ही करना था। यानी अंदाजे से ही उसे रास्ता तलाश करना था। ये काफ़ी मुश्किल था। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि सड़क किस तरफ है, और सड़क तो छोड़ो, वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो खुद कहाँ खड़ी है। ईस्ट वेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। अल्लाह का नाम लेकर उसने एक तरफ चलना शुरू कर दिया, लेकिन आधे घंटे तक मुसलसल भागने से ही उसे एहसास हो गया कि वो गलत तरफ आ गई है, क्योंकि इस तरफ आगे जंगल ही जंगल था। वो अफसरदा होकर वापस पीछे की तरफ घूमी। अंधेरे में चलना काफ़ी मुश्किल था और रास्ता तलाश करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में इंसान को हर काम करना पड़ता है, और वो भी कर रही थी। वो कोई खौफनाक जंगल था या शायद कोई अंधेरों भरा रास्ता, वो सही से अंदाज़ा नहीं कर सकी। वहाँ घटाटोप अंधेरा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस कदर घुप अंधेरे में उसकी बीनाई जवाब दे चुकी थी। वो बहुत सोच सोच कर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। दिल को मुसलसल धड़का लगा हुआ था कि कहीं उसका अगला कदम किसी गहरी खाई में न पड़ जाए। उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो चलती रही। पूरे 1 घंटे भागने के बाद वो अब जाकर सड़क पर पहुंची। सड़क पर पहुंचकर वो कोई गाड़ी वगैरह लेगी, यही सोचकर वो निकली थी, लेकिन इतनी रात कोई सुनसान सड़क पे कोई गाड़ी भला उसे कहाँ मिलनी थी। अलबत्ता वो सड़क था, वक्फे वक्फे से कोई ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी गुजर ही जाती थी, लेकिन वो उसके इशारे के बावजूद भी नहीं रुक रहे थे। दुपट्टा वहीं कहीं गिर रहा था। भागने की वजह से जूती टूट गई थी। अब वो नंगे पांव नंगे सर खड़ी थी। उसका सांस फूला हुआ था। अचानक एक छोटी सी कार उसे आती दिखाई दी। उसने कार को इशारा किया। कार जरा फासले पर जाकर रुक गया और रिवर्स होकर पीछे आया। उस कार वाले ने बटन के जरिए विंडो खोला। वो उसकी मशकूर हो गई और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी। गाड़ी की नर्म सीटों पर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। गाड़ी चलने लगी। उसने रहमत के इस फरिश्ते की तरफ देखा जो ड्राइविंग कर रहा था। थैंक्स, बड़ी देर बाद वो बोली, और उसने सर
सीट की पुश्त पर टेक दिया, आंखें भी बंद कर ली। नो प्रॉब्लम डार्लिंग। उसने झटके से आंखें खोल दी। उसका दिमाग आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें उससे पहले ही उस शख्स को देख चुकी थी। उसे एक बार फिर सब कुछ वहीं लगा जहां से सब शुरू हुआ था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो जोर से माइकल को गाड़ी रोकने का कह रही थी, मगर वो बेनियाज था। एक दो बार उसने शीशा खोलने की भी कोशिश की, मगर कुछ भी उसके अख्तियार में नहीं था। वो खुद को ऑक्टोपस के गिरदाब में महसूस करने लगी। माइकल ने उसकी चीखों और मुज़ाहमतों से तंग आकर उसे बेहोशी वाला रुमाल सुंघाया और अगले ही लम्हे वो होश व हवास की दुनिया से बाहर थी। पूजा बिस्तर पर लेटी थी जब फोन की घंटी बजी। उसने खुमार आलूद आंखों से मोबाइल पर नंबर देखा। माइकल का नंबर देखकर वो चौंक गई। उसने फोन कान से लगाया तो माइकल ने उसे जो खबर सुनाई वो सुनकर सन्नाटे में आ गई। माइकल कह रहा था वो रात को क्लब से वापस आ रहा था जब इत्तेफाकन उसे आयत मिली। उसने उसे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। ये खबर हैरत का पहाड़ तोड़ चुका था उस पर। वो वहां से कैसे निकली? उसने खुद को रस्सी से कैसे आज़ाद किया होगा? और सबसे बड़ी बात, वो रास्ता ढूंढने में कैसे कामयाब हुई? कहीं अनुशेर तो उस तक नहीं पहुंच गया? नहीं, अनुशेर वहां कैसे जा सकता है? अनुशेर को तो मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है, और वो तो कुछ दिन से आयत से नाराज था। तो अब वो कहाँ है? उसने माइकल से पूछा। रेड लाइट एरिया में, माइकल ने बताया। रेड लाइट एरिया? इस नाम को उसने जेर लब दोहराया और माइकल से एड्रेस लेकर कागज पर नोट कर लिया। उसके जहन में एक और शैतानी ख्याल अचानक आया। वो मुस्कुरा दी। तुम कभी मेरी चाल से नहीं बच सकती आयत, उसने सोचा और मोबाइल से एक और नंबर मिलाने लगी। हेलो लंदन पुलिस कॉलिंग, मोबाइल से आवाज़ आई। उसने पुलिस को इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी और उन्हें एड्रेस भी लिखवा दिया। वो लंदन था, वहाँ की पुलिस मिनटों में रेड लगाती थी। आयत होगी जेल में और उसकी बदनामी अलग से। वो सोच सोच कर ही मुस्कुरा रही थी और फिर कंबल ओढ़कर वो सो गई। अनुशेर इस सुनसान जंगल में इतनी देर से आयत को तलाश कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी। पछतावा, अफसोस, दुख, इज़्तिराब, क्या था जो इस वक्त नहीं वो महसूस कर रहा था? उसकी आंख खुली। उसे तेज तेज रोशनी का एहसास हुआ। उसने आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोली। उसे महसूस हुआ वो बेड पर लेटी हुई है। उसने आंखों को जरा दाएं तरफ घुमाया। उसे दीवार पे लगी पेंटिंग नजर आई। वो पेंटिंग किसी लड़की की थी जो बरहना हालत में थी। वो झटका खाकर उठ बैठी। फिर उसने चारों तरफ देखा। ऐसे कई और नीम और बरहना पेंटिंग्स नजर आने लगी। उसने सोचने की कोशिश की कि वो यहाँ कैसे आई। पिकनिक प्लान, रॉबर्ट, पूजा, माइकल, उसे सब याद आ गया। ये कौन सी जगह है? वो सोचने लगी। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने सुबह से पहने थे। वो उठकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा बाहर से बंद मिला। उसका खौफ और वहशत बढ़ने लगा। वो सामने लगे आईने के सामने आई। उससे अपना वजूद अजनबी लगा। सामने खड़ी लड़की कोई और थी। बाल बिखरे हुए, चेहरे पे कई जगह धूल और दाग के निशान। उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तेजी से उसने पलट कर देखा। एक उम्र की खातून जिसके बाल सुर्ख थे अंदर दाखिल हुई। वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आयत उसे देखती रह गई। तुम जाग गई हो? वो अंग्रेजी में उससे पूछ रही थी।
आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? एक ही सांस में उसने कितने सवाल पूछ डाले। मुझे अपनी दोस्त समझो और तुम इस वक्त एक अच्छी जगह पे हो, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके खुले सिल्की बाल कांधों पर गिरे हुए थे। अच्छी जगह? उसने नीम बरहना पेंटिंग्स को देख कर कहा। ये कौन सी जगह है? तुम इस वक्त रेड लाइट एरिया में खड़ी हो। रेड लाइट एरिया? रेड लाइट एरिया? पूरे कमरे में उन्हीं अल्फाज की बाजगश्त शुरू हो गई। उसने वहशत ज़दा होकर इन पेंटिंग्स को देखा। रेड लाइट एरिया? उसकी अब यही औकात रह गई थी। वो ऐसे जगह आना तो दूर, नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। और किस्मत की सफाकी तो देखो, उस लड़की को कहाँ लाकर फेंक दिया। उसे लगा वो एक बार फिर उसी जंगल में खड़ी है, उसी दरख्त के साथ बंधी हुई। उसे वो कमरा कब्र लगने लगा, कब्र से भी बढ़कर। मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे? उसे घिन आने लगी अपने आप से और इस जगह से। तुम्हारा बॉयफ्रेंड लाया था तुम्हें और तुम्हें यहीं छोड़कर चला गया। बॉयफ्रेंड? माइकल? नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज़। उस खातून ने उसकी बात काट दी। शुरू में सब यही कहते हैं, बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? अब ठीक होने को क्या बचा था? उससे तो बेहतर था वो वहीं जंगल में ही मर जाती, कोई जानवर उसे खा लेता, कम से कम ये सब तो न देखना पड़ता। नो प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दें। वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। खुश्क आंसू एक बार फिर फिसलने लगे। आई एम सॉरी डियर। और ये सेफ जगह है, टेंशन मत लो। यहाँ तुमको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। वो खातून बाहर चली गई और जाते जाते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं बेड पर गिर सी गई। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। वो इस अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। उसका वजूद कहीं खो सा गया था। कयामत की घड़ियां करीब थीं उसके लिए। मौत का मंजर उससे बढ़कर तो नहीं होता होगा। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी बेपनाह शिद्दत से। रेड लाइट एरिया, गुनाह का वो दलदल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। अब यहीं उसकी ज़िंदगी गुजर जाती। सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसकी यही इज्जत रह गई थी। ख्वाहिशों का ये सफ़र, उसके ख्वाबों का शहर, उसके लिए इतने सारे इम्तिहान छुपाए हुए था। वो आंसू पोंछ कर उठ खड़ी हुई। उसने दरवाजे को चेक किया, वो बंद था। वो अब इस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी, लेकिन उसकी चीख व पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कितनी बेबस हो चुकी थी वो, कितनी मजबूर थी, कितनी लाचार हो गई थी। उस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। कमरे में खिड़की नहीं थी और न ही कोई दूसरा रास्ता। सब कुछ बंद हो चुका था। उसकी सांसें भी बंद होने लगी थी। ये तो तय था, अब वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकेगी। उसे यहीं रहना होगा। और यहाँ रहने का क्या मतलब था? अपना जिस्म बेचना, हर रात जीना और हर रात मरना। वो मुसलमान घराने की लड़की यूं इस तरह इस गंदे बाजार में लाकर फेंक दी गई थी। पल पल मरने से बेहतर है वो एक बार ही मर जाती। उसने फैसला किया, खुदकुशी करने का फैसला। और वो इधर उधर कोई हथियार देख रही थी जिससे वो अपनी नफ्स काटती। कुछ नहीं मिला उसे। फिर उसकी नज़र छत वाले पंखे पर पड़ी। उसने अपने आप को लटकाने का फैसला कर लिया और वो किसी कपड़े या रस्सी के लिए इधर उधर देखने लगी। उसे अलमारी नज़र आ गई और वो दौड़कर अलमारी तक गई। वहाँ उसे एक मफलर नुमा छोटा सा दुपट्टा मिला। दरवाजे को उसने अंदर से भी बंद कर दिया ताकि कोई उसे रोक न सके। उसने मेज़ को बेड के ऊपर रखा और मेज़ के ऊपर वो छोटी सी कुर्सी रख दी। उसने मफलर को मजबूती के साथ पंखे से बांध दिया। अब वो अपने गले में गरह डालने लगी।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा और आखिरी गिरह लगाया। वो जानती थी खुदकुशी हराम है, लेकिन इस जिल्लत भरी जिंदगी से इज्जत की मौत ही बेहतर नजर आई उसे। गिरह लगाने के बाद उसने कुर्सी को लात मारकर अपने पांव तले हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र फोन पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि घुप अंधेरे में कोई जुगनू हाथ लगा है उसके। वो फ़ोन कर सकती थी, मगर किसे? अनुशेर को? हाँ, उसका नंबर उसे याद था। क्या वो उसकी मदद करेगा? क्यों नहीं, पहले भी कई बार उसने उसकी मदद की थी। वो सोच में पड़ गई। उसने मफलर को गले से निकाला और छलांग लगाकर नीचे आई। जल्दी जल्दी वो अनुशेर का नंबर मिलाने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी, अनुशेर ने पहली ही बेल पे कॉल रिसीव कर ली। हेलो, अनुशेर की आवाज़ आई। वो कुछ कहने की बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। अनुशेर उसकी आवाज़ पहचान गया। हेलो आयत, आप कहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आप ठीक तो हैं ना? अनुशेर, आप कहाँ हो? वो सिसकते हुए बोली। अनुशेर ने पूछा, पर आप हो कहाँ? मैं ओ। और उसने अनुशेर को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद अनुशेर सन्नाटे में आ गया। वो कुछ भी बोल नहीं सका। बड़ी देर बाद उसने कहा, आप फिक्र न करें, मैं अभी आ रहा हूँ। आयत ने तश्कर आमेज अंदाज में आंखें बंद की। 2 आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा। अनुशेर को 1 घंटा लगा था उस एरिए तक आने के लिए, और 1 घंटे के बाद वो गुनाह की इस दलदल के सामने खड़ा था। ये इमारत शहर से दूर काफ़ी रोपोश और सुनसान इलाके में था। यहाँ पुलिस की रेड का खतरा कम ही होता था, और आसपास कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं थी। इसलिए उसे यही लगा कि माइकल आयत को लेकर यहीं आया होगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अपनी बाइक साइड पे रोक कर वो उस आलीशान इमारत के अंदर दाखिल हुआ। बाहर अंधेरा किया गया था ताकि हर दूसरे को वो इमारत नज़र न आए, लेकिन अंदर इतनी रोशनी थी कि उसकी आंखें चुंधियाने लगी। सामने एक गैलरी थी, दूर तक जाती हुई गैलरी। उसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। वो सोचे बिना भी जानता था कि इन कमरों में क्या होता होगा। उसे घिन आने लगी इस जगह से, नफरत सी होने लगी। वो गैलरी के अंदर दाखिल हुआ। उसे कुछ लोग दिखाई दिए, कुछ लड़के, कुछ नीम बरहना लड़कियां। शराब की बदबू, क्या क्या गंदगी नहीं थी वहाँ। वो बेनियाजी से इधर उधर देखे बिना चलता जा रहा था। अचानक एक लड़की उसके सामने आ गई। चलते चलते वो रुक गया। उस लड़की ने नीम कपड़े पहने हुए थे। बेअख्तियार उसने निगाहें चुराईं। वो लड़की अब उसके गालों को मुस्कुरा कर छू रही थी। उसने गुस्से से उस लड़की का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ा। आपको किस किस्म की लड़की चाहिए मिस्टर? एक और औरत उसके पीछे लगी। वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो रुखाई से बोला। वो औरत उसके साथ साथ चल रही थी। हमारे पास हर मुल्क की हर किस्म की लड़कियां हैं। वो चलते चलते रुका। उसने गुस्से से उस औरत को देखा। बोला ना, नहीं चाहिए, बात समझ नहीं आ रही? वो उसके गुस्से से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई। शराब, ड्रग्स, कुछ और। उसने गहरी सांस लेकर जेब से वॉलेट निकालकर कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। उसने वो पैसे मुट्ठी में दबा लिए। वो आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक औरत नजर आई, सुर्ख बालों वाली। वो सोफे पर एक शान से बैठी थी। उसे वो यहाँ की सरबराह लगी। वो उसके पास गया और उससे कहा कि वो पाकिस्तानी लड़की से मिलना चाहता है जो यहाँ नई आई है।
उस खातून ने एतराज़ किया, वो अभी नहीं है और ऐसे यूं वो किसी को उससे नहीं मिला सकते। अनुशेर ने झिंझलाकर वॉलेट निकाला। यहाँ सारा खेल पैसे का था। आईडी कार्ड और कुछ ज़रूरी कागजात निकालकर उसने वो वॉलेट उसके हाथों पे रख दिया। ओके, वो वॉलेट चेक करने के बाद बोली। फिर एक और लड़की उसकी रहनुमाई के साथ भेज दिया। वो लड़की उसे कमरे के दरवाजे तक छोड़कर वापस पलट गई। उसने दरवाज़ा खोला जो बाहर से बंद था, लेकिन वो अंदर से भी बंद था। उसने दस्तक दी। आयत ने अनुशेर को सुराख में से देख लिया और दरवाज़ा खोला। अनुशेर अंदर दाखिल हुआ। वो उसे देखकर बेअख्तियार उसके गले लगकर रोने लगी। अनुशेर ने उसे रोने से नहीं रोका। वो काफ़ी देर तक उसके सीने पर सर रखकर रोती रही। वो उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे इस लड़की पर तरस आया। जाने उसने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया था। उसका दिल चाहा वो अपना दिल निकाल कर उस लड़की के कदमों तले डाल दे। उसकी अपनी आंखें भी नीम हो गईं। अनुशेर ने उसे खुद से अलग करने की या हटाने की कोशिश नहीं की। रोते रोते कितने ही लम्हे यूं ही बीत गए जब आयत ने खुद को अलहदा किया और अनुशेर की आंखों में देखा। वो कौन था? कोई ख्वाब, कोई हकीकत, या फिर कोई मुअज़्ज़ज़ा या रहमत का फरिश्ता? हर मुसीबत में हर वक्त वो उसे कैसे बचा लेता था। अनुशेर ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ा। वो उसे इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता था। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो किस तकलीफ से गुजरी होगी, अनुशेर अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। वो दोनों बाहर निकल आए, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ था। उस रेड लाइट एरिया में रेड पड़ा था। उन दोनों कई नीम बरहना लड़कियों और लड़कों को इधर उधर भागते देख रहे थे। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ लंदन यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे। किसी के लिए भी बच निकलना मुश्किल था, क्योंकि अंदर बाहर हर तरफ पुलिस थी। वो दोनों भी हवास बाख्ता होकर एक दूसरे को देखने लगे। कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो चुके थे। वो जिस एरिया में थे वो दोनों भी वहाँ का हिस्सा समझे जाते। कोई उनके लाख यकीन दहानी कराने पर भी यकीन नहीं करता। एक हॉल नुमा गैलरी में इस वक्त वो सब खड़े थे। जो इस दलदल में रातें गुजारने आए थे वो सब एक कतार में खड़े थे। अनुशेर और आयत को भी इस कतार में खड़ा किया गया था। आयत मुसलसल रोए चली जा रही थी और अनुशेर उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दे रहा था। पुलिस के अहलकार उनके सामने खड़े थे। उनका सरबराह, वो सुर्ख बालों वाली औरत, गिरफ्तार हो चुकी थी। उन सब का जो हाकिम था, जो सबसे बड़े अहदे पर फायज था, वो एक सोफे पर बैठा सब लड़के लड़कियों को घूर रहा था। सब निगाहें झुकाए खड़े थे। वो सब शरीफ और अमीर घरानों के बिगड़े शहजादे थे, जो थोड़ी देर पहले मस्ती में मगन थे। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ ये सब होने वाला है। अनुशेर पूरे एतमाद के साथ सीना तान कर खड़ा था, क्योंकि वो मुजरिम नहीं था। उस पुलिस ऑफिसर ने खंकार कर गला साफ किया। तुम सब लोग मेरी बात सुनो। उस पुलिस वाले ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और चेहरे से ही काफ़ी करखत नज़र आ रहा था। सभी उसे देखने लगे। तुम सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तुम में से कोई कितने ही बड़े बाप का बेटा क्यों न हो, किसी की भी सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी। और अगर तुम लोगों ने कानून को हाथों में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अरेस्ट देम, उसने हुक्म दिया। सभी हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने लगे। सरगोशियों में बातें शुरू हुई। आयत और अनुशेर ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। जब एक अहलकार आयत को गिरफ्तार करने पहुंचा तभी वो आगे बढ़ा। सर, उसे गिरफ्तार मत कीजिए। आयत रो रही थी। क्यों, बहन लगती है तुम्हारी? सोफे पर बैठे पुलिस ऑफिसर ने पूछा।
वो उसकी गाली को जब्त कर गया। वो मिजाजन ऐसा था या नहीं, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को यहाँ के माहौल ने गुस्सा दिला दिया। शी इज़ माई वाइफ सर, ये मेरी बीवी है, उसने झूठ बोला। आयत ने मुंह खोलकर हैरत से उसे देखा। उसे नहीं मालूम था ये मामूली झूठ उसके गले पड़ जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ और उनके पास आया। अब वो अनुशेर से सवाल कर रहा था, कब हुई शादी, कहाँ हुई, कोई गवाह, यहाँ क्या करने आए हो? अनुशेर ने उसे कुछ सच झूठ मिलाकर यहाँ आने की कहानी सुनाई, लेकिन वो पुलिस वाला था, अपनी शक की आदत से मजबूर। उनकी किसी भी कहानी पे जाहिर है उसने यकीन नहीं करना था। वो दोनों इस वक्त जहाँ खड़े थे, अव्वल तो शरीफ आदमी वहाँ आते नहीं थे, और अगर आते भी थे तो वो शरीफ नहीं होते थे। मैरिज पेपर हैं? उस पुलिस ऑफिसर ने पूछा। नहीं, वो घर में पड़े हुए हैं, अनुशेर ने रवानी से झूठ बोला। आयत डरी हुई थी। तो तुम लोगों को जेल चलना पड़ेगा, वो गुस्से से बोला। आयत जेल का नाम सुनकर ही कांप गई। मुझे जेल नहीं जाना, अनुशेर ने उसे आंखों से रिलैक्स होने का इशारा किया। हम क्यों जेल जाएं? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया, और आपका कानून ये तो नहीं कहता किसी बेगुनाह को सज़ा मिले। दूसरे पुलिस वाले बाकी लड़के लड़कियों को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे। हॉल में वही खड़े थे, उनका मामला ज़ेर बहस था। ओके, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। रूल के मुताबिक आप कोई प्रूफ पेश करें, या कोई विटनेस, या फिर दोबारा शादी कर लें, उसने इत्मीनान से कहा, जबकि इन दोनों ने फटी निगाहों से एक दूसरे को देखा। सोच लो, जो सही लगे। 10 मिनट है तुम लोगों के पास। आयत एक बार फिर रोने लगी। वो पुलिस वाला जाकर सोफे पर बैठ गया। अनुशेर अब क्या करें वाली निगाहों से आयत की तरफ देखा। आयत की निगाहों के सामने दोनों जहां घूम रहे थे, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, एक मुसीबत के बाद उससे बड़ी मुसीबत। अगर मैं जेल में गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये बात मीडिया पे उछाली जाएगी, मेरी तस्वीरें निकाली जाएंगी, मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा सारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लंदन आना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, और मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मैं बहुत मन्नतें करके आई हूँ यहाँ, और ये बात पाकिस्तान में भी फैल जाएगी। अब्बू मेरी जान ले लेंगे। वो रोते हुए जैसे अपने आप से मुखातिब थी। तो क्या करें? अनुशेर ने पूछा। उसने पुरउम्मीद निगाहों से अनुशेर की तरफ देखा। उसका अंदाजा ऐसा था जैसे कह रहा हो, तुम अगर जान भी मांगोगी तो दे दूंगा। मैं जानती हूँ मैं बहुत मतलबी हूँ, आपको मेरी वजह से पहले भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यूँ इस तरह ज़िंदगी के इस मोड़ पर मेरे ख्वाब टूटने न दें। मुझे बाजार में रुस्वा होने से बचा लें। आप ही ऐसा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे निकाह कर लें, प्लीज़। वो हाथ जोड़कर रो रही थी। अनुशेर कुछ लम्हे उसे देखता रहा। आपको क्या लगता है मैं आपको रुस्वा होने दे सकता हूँ? आयत निम आँखों से मुस्कुरा दी। और फिर वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उन दोनों ने पुलिस को हाँ कह दी और उन्हें बताया कि वो इस्लामी तरीके से निकाह करना चाहते हैं। उस पुलिस ऑफिसर ने फ़ौरन ही किसी निकाह खां का इंतज़ाम किया। ये उसके लिए मुश्किल काम नहीं था, और 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों का निकाह हो गया, और वो इस मुश्किल से आज़ाद होकर एक नए रिश्ते के साथ बंध गए। जब वो इस रेड लाइट एरिया से बाहर निकली, तब तक सब कुछ बदल चुका था। रिश्ते बदल चुके थे, रिश्तों के मतलब भी बदल चुके थे। जो शख्स उसके लिए अजनबी था कभी, अब वही शख्स उसका शौहर था। वक्त कितनी तेज़ी से चलता है ना, इंसान को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। उसे भी मौका नहीं मिला, बस फैसला सुना दिया गया था।
एक ही रात में जिंदगी उसे कहां से कहां ले आई थी। कितना लंबा सफर तय हो गया, उसे नहीं मालूम जो हुआ वो सही था या गलत। लेकिन जब जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है। किसी के लाख चाहने के बावजूद किस्मत का लिखा बदल नहीं जाता। शायद लंदन की सरजमीन में उसके साथ यही सब होना लिखा था। इंसान क्या क्या सोचता है और क्या हो जाता है। इंसान जिंदगी में अपनी मर्जी के फैसले करता है और अल्लाह ताला इन फैसलों को रद्द करके कहता है, होगा वही जो मैं चाहूँगा। ये फैसला भी अल्लाह ताला ने उसके लिए किया होगा और अल्लाह ताला के फैसले कभी गलत नहीं होते। वो खुश्क आंखें लिए खामोश थी, जैसे अब बोलने के लिए कुछ बाकी ही ना रहा हो। वाकई अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अनुशेर उसे बाइक पर बैठाकर अपने अपार्टमेंट ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। इतनी रात को उसे हॉस्टल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल सकती थी। वो हैरान निगाहों से इधर उधर देखने लगी। ये सब कुछ अजनबी था उसके लिए। वो दिन में गैर लड़कों के कमरे में आने से डरती थी और आज रात वो उस कमरे में उस बेड पर बैठी थी क्योंकि उसे हक हासिल था। वो शख्स अब उसके लिए गैर कहाँ था भला। वो तो इस्लामी तरीके से उसका शौहर बना था और उसने खुद ही तो कबूल किया। वो निकाह के दौरान भी गुमसुम बैठी रही। जब उसे कबूल है करने के लिए कहा गया तभी उसने कबूल है कहा। वो इस शख्स को अपनी मर्जी से कबूल कर चुकी थी और वो शख्स, क्या उसे वो ज़बरदस्ती थोप दी गई थी? क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्या उसने महज उसकी इज्जत बचाने के लिए निकाह किया? यूं कोई किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं करता। पूजा के अल्फाज उसके कानों में गूंज उठे। तो क्या कुछ और भी है इस समझौते के अलावा? तकदीर ने कैसा मजाक किया था उस बेबस लड़की के साथ। वो उसके लिए पानी ले आया था। वो बिना कुछ कहे पानी पीने लगी। वो उसके पास बेड पर बैठ गया। उसने आयत का हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया। उसे याद आया पहले जब कभी वो उसका हाथ पकड़ती थी तो वो खुद ही छुड़ा लेता था, लेकिन अब वो अख्तियार रखता था, सिर्फ उसके हाथ पर ही नहीं, पूरा का पूरा उस पर। आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें, वो कह रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस एक खामोश मुजस्समे की तरह बैठी हुई थी और वो तो वाकई पत्थर बन गई थी। अनुशेर ने उसे बाजुओं से पकड़कर लिटाया और उस पर कंबल उड़ा दी और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। वो उसकी मशकूर थी, हमेशा से और आज भी। सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक अनुशेर नाश्ता बना चुका था। वो हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गई। कल की निस्बत उसने आज खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। जब वो बाहर आई तो वो नाश्ता लिए उसका मुंतजिर था। वो वहीं बेड पर जाकर बैठ गई। उसने उसे खाने को कहा, लेकिन वो अपने कांपते हाथों से कुछ खा नहीं पा रही थी। उसके हाथ क्यों कांप रहे थे? सर्दी की वजह से या कुछ और वजह थी? अनुशेर अपने हाथों से उसे नाश्ता कराने लगा। वो भी बिना मुज़ाहमत के नाश्ता कर रही थी। दिन के 10 बजे वो उसे अपनी बाइक पर लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा। बाइक रोककर उसने आयत का हाथ पकड़ा और उसके साथ साथ चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे सामने ही पूजा दिखाई दी जो किसी बात पर हंस रही थी। इन दोनों को यूं साथ देखकर उसकी हंसी को ब्रेक लग गए। वो हैरान और तासीर से उन्हें देख रही थी। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।